Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. In this video, we are going to study chapter number 8, A Journey Through States of Water. This is part 1 of this chapter. Let us start. If it does not rain well, even the mighty ocean will be drained. अगर बारिश नहीं होगी तो एक दिन कितना भी बड़ा समुद्र क्यों ना हो, वो भी सूख जाएगा. On a bright summer afternoon, Avi and Thirav enjoy the shikanji lemonade. After looking at the ice in the lemonade, Thirav wonders about the nature of ice and water. दोपहर का समय है और तेज धूप है. अवी और थिरव जो है वो शिकंजी को एंजॉय कर रहे हैं. इट मीन्स लेमन वाटर. और जब उन्होंने आइस को देखा लेमनेड वाटर के अंदर, तो थिरव जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया आइस के बारे में जानने के लिए. और जो उसके अंदर जो वाटर है वो ये जानना चाहता है कि जो आइस है उसकी प्रकृति क्या है और पानी की प्रकृति क्या है. इट मीन्स उसकी फॉर्म्स क्या हैं. अभी जो है और थिरव जो है इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है. थिरव बोलता है कि अभी आइस फील्स हार्ड टू टच, वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स. और जो थिरव है वो ये कहता है जब हम आइस को छूते हैं तो जब उसको हम छूते हैं तो वो हमें कठोर फील होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है जब हम आइस को टच करते हैं. एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स, और इसको हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं. वेयर इज वाटर, अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. वेयर इज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, लेकिन हम पानी को इस तरीके से हैंड में होल्ड नहीं कर सकते. और इस वजह से सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस. इस वजह से थिरव जो है ये कह रहा है कि ये जो आइस है और जो वाटर है ये दोनों सब्सटेंस जो है ये अलग अलग हैं, ये एक ही सब्सटेंस नहीं है. अब अभी जो है ये बोलती है नो दीज आर द सेम सब्सटेंस. अभी बोलती है जो पानी और आइस है ये क्या है, ये एक जैसे पदार्थ हैं, ये सभी एक ही चीज़ से बने हैं. अभी हैज़ अ काउंटर व्यू टू थिरव, वो डू यू थिंक वाई. अभी और जो थिरव है वो लोग, उनके जो व्यूज़ हैं दोनों के वो काउंटर व्यू हैं. इट मीन्स जो अभी जो है उसके जो व्यूज़ हैं वो अपोजिट व्यू बोलती है थिरव के. और क्या आप इसके व्हाट डू यू थिंक, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो और वाई, और क्यों सोचते हो ऐसा. तो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि अभी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. वो बोलती है आइस और जो वाटर है ये सेम सब्सटेंस है, लेकिन ये डिफरेंट स्टेट्स में है, इनकी फॉर्म्स होती हैं. टेम्परेचर चेंजेस इन केस, अगर मतलब कि आइस जो है अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर जब हाई होगा तो वो जो कोई भी चीज़ है वो लिक्विड हो जाएगी, और टेम्परेचर जब लो होगा तो वो चीज़ आइस बन जाएगी. तो इस तरीके से जो अभी और थिरव में जब कन्वर्सेशन होता है तो अभी जो है वो ये कहती है कि आइस जो है पानी ही है और वो सॉलिड फॉर्म में है, और जब इसको अगर हम मेल्ट कर देते हैं तो ये वाटर बन जाता है, वो लिक्विड की स्टेट ले लेता है. We can put water in the freezer of refrigerator and check if it gets converted into ice. अब जो अभी है उसने बोला है कि जब अगर हम पानी को फ्रीज़र में रखेंगे तो रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में रखेंगे तो आप देखना कि जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो थिरव बोलता है यस मुझे पता है, आई नो व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीज़र इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू आइस. तो थिरव बोलता है कि जब मुझे पता है जब हम पानी को फ्रीज़र के अंदर रखेंगे तो वो पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. बट प्रोबेबली समथिंग गेट्स एडेड टू द आइस इन द फ्रीज़र, लेकिन हमें कुछ उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है जब हमने आइस जो वाटर को जब हमने आइस में चेंज करने वाला जो प्रोसेस जो हमने अपनाया है इसमें मुझे लगता है कुछ ऐड किया गया है. ये ऐसे अपने आप आइस अपने आप जो वाटर है वो अपने आप ही जो है वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलाया गया है, तब जाके वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है. ये स्टेटमेंट कौन कहता है, ये स्टेटमेंट थिरव बोलता है. डू यू थिंक थिरव इज़ राइट, हाउ कैन यू फाइंड आउट. क्या आप सोचते हो कि थिरव बिल्कुल सही है, जो थिरव ने जो स्टेटमेंट बोली है वो बिल्कुल सही है. हाँ, आप इसके बारे में कैसे पता लगाओगे. एक्टिविटी 8.1. अब हम एक्टिविटी 8.1 देखेंगे. लेट अस ऑब्जर्व. पुट एन आइस क्यूब इन अ कप. अब हम क्या करेंगे, एक कप लेंगे उसमें आइस क्यूब डालेंगे. लिव इट इन ऑन अ टेबल एंड ऑब्जर्व.
और उसको टेबल पे रख देंगे, थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे हम। आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो क्या होगा, जो आइस है वो पानी में बदल जाएगी। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, तो आपको इस ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आता है। डज दिस मीन्स दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस, क्या आपको लगता है आइस और वाटर वो एक ही पदार्थ है क्या, दोनों चीज एक जैसी हैं, एक ही चीज है। यस, आइस एंड वाटर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, आइस और वाटर जो हैं ये दो फॉर्म्स हैं एक ही सब्सटेंस के। दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स, इसी फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। वो कैसे है, जो आइस है वो क्या है, वो पानी ही है, और आइस जो पानी जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तब वो आइस बन जाता है, और जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो पानी बन जाता है। These different states of water show many differences in their behavior. Water flows but ice does not. Ice does not. Water splashes but ice does not. आप देखेंगे जो different states हैं water की, उनके जो behavior है वो अलग अलग होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो वाटर जो होता है, आपने देखा होगा वाटर जो है वो बहता है, लेकिन आइस कभी भी बहती नहीं है। ठीक है, आइस कभी फ्लो नहीं करती। वाटर स्प्लैशेस बट आइस डज नॉट, वाटर जो है वो स्प्लैशेस हो जाता है, लेकिन कभी भी आइस स्प्लैशेस नहीं होती है। 8.1 इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट, अब हम देखेंगे कि पानी कैसे गायब हो जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। It is a rainy morning. While going to school, Avi and Thirab observe that there are a lot of water puddles in the playground. आप देखेंगे बारिश हो रही है, सुबह का समय है, और अवे और थिरप जो हैं ये स्कूल जा रहे हैं, और जब वो स्कूल जाते हैं तो वो रास्ते में देखते हैं, ऑब्जर्व दैट देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर पडल इन द प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड जो है एक मैदान है, उसके अंदर बहुत सारा पानी है और उसमें कीचड़ भरा हुआ है। ठीक है, दैट इवनिंग व्हेन दे गो टू प्ले दे आर सरप्राइज टू ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द वाटर इन द पडल्स हैड डिसअपियर्ड, जब वो शाम को खेलने जाते हैं उस प्लेग्राउंड के अंदर, तो वो देखते हैं कि जो पानी भरा था प्लेग्राउंड के अंदर किसी जगह पे, और जो कीचड़ जैसा था, पानी भरा था, वो बिल्कुल गायब हो गया है। तो ये कैसे हो गया है। हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर इन द पडल्स डिसअपियरिंग, वेयर डज इट गो, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, और आपने देखा है कि इस तरीके से जो पडल्स जो था, जो प्लेग्राउंड में जो पानी था, कीचड़ था, गड्ढे में जो भरा था, वो किस तरीके से गायब हो गया और वो कहाँ चला गया पानी, ये चीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग, और आपने इसी तरीके का, जिस तरीके से हमने देखा कि ग्राउंड में जो पानी था वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया एक गड्ढे के अंदर, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके माइंड में आ रहे होंगे कि कोई भी चीज़ है, जो पानी है, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो पानी कहाँ चला जाता है, जब हम पोछा लगाते हैं तो पानी कहाँ चला जाता है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में आ रहे होंगे। ये ऐसा क्यों होता है। आई थिंक द वाटर हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द सॉइल इन द प्लेग्राउंड, और थिरप जो है वो ये बोलता है कि शायद मुझे लगता है जो ग्राउंड में, जो प्लेग्राउंड में जो पानी था उसको मिट्टी ने सोख लिया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स वाटर लेफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द यूटेंसिल्स, आपने देखा होगा कि जब आपकी मदर्स जो हैं वो बर्तन साफ़ करती हैं तो जो पानी जो होता है, बर्तन साफ़ करने के बाद थोड़ा बहुत पानी जो है वो बर्तनों पे लगा रहता है, और वो थोड़ी देर बाद बर्तन जो है वो सूख जाते हैं। डज द रीज़न यू थॉट अर्लियर टू एक्सप्लेन वाटर डिसअपियरेंस अप्लाई इन दिस केस ऑल्सो, तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो पानी जो होता है, जो बर्तन के ऊपर जो पानी जब हम धोते हैं, थोड़ा बहुत पानी लगा हुआ होता है, तो वो पानी कहाँ गायब हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद जो होता है वो बर्तन सूख जाते हैं। अभी वंडर्स इफ वाटर हैज सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स, अभी जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, अगर बर्तन जो है, जो सरफेस है यूटेंसिल्स की, अगर पानी बर्तन के नीचे चला जाता है या बर्तन जो है उस पानी को सोख लेता है, तो क्या बर्तन है वो पानी को सोख लेता है। अभी इस चीज़ के बारे में, मतलब इससे रिलेटेड उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि वो पानी गया तो कहाँ गया। Thera thinks that water does not seep through the surface of the utensils.
तो अभी ने तो बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पानी जो है वो बर्तनों ने सोख लिया, नीचे चला गया। लेकिन थिरप सोचता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। बर्तन का जो पानी है वो नीचे नहीं गया है, वो ना ही उस बर्तन ने सोखा है उसको, उसकी सरफेस ने सोखा है, बर्तन की सरफेस ने। डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज करेक्ट। आपको इस तरीके से एक कोई एक्टिविटी जो है वो हम करेंगे और उससे हम ये पता लगाएंगे कि ये आइडिया जो हमारे माइंड में आ रहा है ये सही है या गलत है। एक्टिविटी 8.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हम इसके बारे में और जांच पड़ताल करेंगे। टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन अ स्टील प्लेट एज शोन इन फिगर 8.1। आपको क्या करना है, एक स्टील की प्लेट लेनी है और उस पर 1 टेबल स्पून आपको पानी डालना है। तो जब आप पानी डालेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू टू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। फिर आप देखेंगे कि जो हमने पानी डाला था प्लेट के अंदर, 1 स्पून पानी जो डाला था, ऐसा तो नहीं है वो दूसरी साइड जो है प्लेट के वहाँ चला गया हो या उसने सोख लिया हो। कीप ऑब्जर्विंग दिस इज एट रेगुलर इंटरवल्स एंटिल द वाटर कम्प्लीटली डिसअपियर्स। तो इस एक्टिविटी को जो आपको लगातार कंटिन्यू क्या करना है, आपको जो प्लेट में, स्टील की प्लेट में जो आपने पानी डाला था उसको आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना है कि इसका पानी आखिर गया तो इसका पानी कितना कम हो रहा है, ठीक है। और क्या पानी पूरी तरीके से धीरे 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 करके पानी जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आपको ये देखना है वो कैसे डिसअपियर हो रहा है। What do you infer? इससे हमें क्या पता चलता है? In this activity enough to come to the conclusion that water does not seep through a steel plate. और जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हमें एक इसका निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि जो पानी है वो स्टील की प्लेट ने उसको सोखा नहीं है, उसकी सरफेस ने उसको सोखा नहीं है। If water does not seep through the steel plate, then where has the water gone? अब उनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर पानी को स्टील की प्लेट ने सोखा नहीं है तो पानी गया तो कहाँ गया। दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। तो ये पानी जो है वो भाप की फॉर्म में क्या हुआ, उड़ गया, ठीक है। वाटर जो है वो गैस स्टेट में आके क्या हो गया, पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, भाप में कन्वर्ट हो गया और भाप की फॉर्म में वो क्या हो गया, वो उड़ गया। उसको हम कहते हैं वाटर वेपर। जब पानी किसी भी बर्तन पे होता है और वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है। तो यही रीज़न है कि स्टील की प्लेट से जो पानी डिसअपियर हो रहा है उसका, कि वो वाटर वेपर की फॉर्म में, और पानी जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होके वो उड़ जाता है। द वाटर वेपर इज़ अनदर स्टेट ऑफ वाटर। और जो वाटर वेपर है ये भी एक अवस्था है पानी की, एक स्टेट है, एक फॉर्म है ये। Let us think of another observation where you notice the water disappearing. इसी तरीके से हम दूसरी ऑब्जर्वेशन भी करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे जो है पानी वो डिसअपियर होता है, कैसे गायब हो जाता है। Let us while making dosa, we sprinkle some water on the hot pan and it disappears. Where does it go? जब हम डोसा बनाते हैं तो हम जो भी डोसे का तवा होता है जिसको भी हम यूज़ कर रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा उस पर पानी स्प्रिंकल करते हैं उस हॉट पैन के ऊपर। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो पानी जो होता है उसके ऊपर जो हम डालते हैं वो भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। वेयर डज इट गो? तो वो कहाँ जाता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो वो कहाँ जाता है? द वाटर विच इज स्प्रिंकल ऑन द हॉट पैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जो पानी हमने हॉट पैन के ऊपर डाला था, जो स्प्रिंकल किया था, वो क्या बनता है, वो भाप बन के उड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं, भाप का मतलब क्या होता है, स्टीम। पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में। स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर, सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। स्टीम जो है वो वाटर वेपर की क्या है, एक फॉर्म है, ठीक है। और थोड़ा बहुत पानी जो होता है उसका, एक आध बूंद जो पानी होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखेंगे कभी कभी जैसे आपने किसी भी पैन में आप पानी गर्म करते हैं तो उसको ढक देते हैं, तो उसकी जो प्लेट होती है उस पर थोड़ा थोड़ा पानी सा उसकी ड्रॉप्स लगी, स्टीम होती है उसके ऊपर, तो वो स्टीम जो होती है वो थोड़ी देर बाद क्या बन जाती है, पानी की ड्रॉप बन जाती है। इस तरीके से जो है हमारा जो हॉट पैन है उस पर से जब हम डोसा बनाते हैं तो उसका जो पानी जो हम स्प्रिंकल करते हैं वो क्या हो जाता है, डिसअपियर होता है। वो कैसे डिसअपियर हो जाता है, भाप बन के। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड एवापोरेशन। जो पूरा प्रोसेस है
पानी का वेपर में बदलने का, उसको हम कहते हैं एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर। जो ऐसा नहीं है कि जो एवेपोरेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए हमें टेम्परेचर को सेट करना पड़ता है तभी जो प्रोसेस है वो एवेपोरेशन का होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो प्रोसेस जो है एवेपोरेशन की वो किसी भी रूम टेम्परेचर पे, कैसा भी रूम टेम्परेचर हो, वहाँ पे वो रूम टेम्परेचर पे आपको प्रोसेस जो है एवेपोरेशन का होता हुआ दिखाई देगा। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एवेपोरेशन? क्या आप और भी एग्जाम्पल्स जो हैं एवेपोरेशन के उनके बारे में सोच सकते हैं या बता सकते हैं? ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, मॉप फ्लावर एंड स्वेट ऑन बॉडी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं कि जब आपने देखा हो जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को बाहर ही ऐसे बरांडा वगैरह में फैला देते हैं या रूम में डाल देते हैं। तब तो धूप नहीं होती है, उसको धूप तो मिल नहीं रही है कपड़ों को सूखने के लिए, या हम फैन तो ऑन नहीं कर रहे। अगर हम फैन भी नहीं ऑन करते तब भी हमारे कपड़े क्या होते हैं, वो सूख जाते हैं, उन्हें लेकिन टाइम लगता है। तो ऐसा तो पानी जो होता है वो कहाँ चला जाता है? उन कपड़ों को तो हमने धूप में भी नहीं सुखाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी जो होता है वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है। और एग्जाम्पल देखिए आप, मोप्ड फ्लोर। जब हम फ्लोर पे पोछा लगाते हैं तो जब हमारा विंटर सीजन होता है तो तब तो हम फैन नहीं चलाते उसको सुखाने के लिए, तब भी उसको लेकिन टाइम लगता है सूखने के लिए। तो थोड़ी देर बाद जो होता है, जो फ्लोर है वो आपका पूरा सूख जाता है। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा एवेपोरेशन की वजह से होता है। स्वेट ऑन आवर बॉडी, आपकी बॉडी का भी पसीना जो होता है वो सूख जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? एवेपोरेशन के। Now, what do you think is the reason for the disappearance of water from the puddles? अब आपसे पूछा गया है कि जो ग्राउंड में जो पडल्स था, जो गड्ढे में पानी भरा था या कीचड़ था, तो उसका जो पानी है वो कैसे गायब हो गया था, उसके पीछे क्या रीज़न है? सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, पहला रीज़न है कि जो पानी जो है उसको धरती ने सोख लिया। सेकेंड रीज़न उन्होंने बताया कि एवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी जो है वो भाप बन के उड़ गया। वो जो थर्ड ऑप्शन में उन्होंने बोला है कि जो रीजंस हैं वो इसके दोनों हैं क्या? तो बोथ ऑफ दीज, तो रीजंस जो हैं वो दोनों ही हैं। कुछ पानी जो है वो धरती ने सोख लिया और कुछ जो है ग्राउंड के ऊपर जो पानी था वो वेपर बन के उड़ गया। हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स, व्हाट हैपन टू इट? आपने देखा होगा, आप हैंड सैनिटाइजर्स का आपने कोरोना में बहुत यूज़ किया है। तो जब आप हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं तब उसको रब करते हैं अपने हैंड से, वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, डिसअपियर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एवेपोरेट्स हो जाता है, वो वाटर वेपर की फॉर्म में बन के उड़ जाता है। ये गर्ल है, ये क्वेश्चन पूछ रही है कुछ, वाटर वेपर is actually invisible but the presence of tiny droplets of water in the steam makes it visible। ये गर्ल बोल रही है कि वाटर वेपर जो है वो इनविजिबल है, उनको हम नहीं देख सकते, लेकिन जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं पानी के, उनको जो स्टीम की फॉर्म में हमें मिलते हैं देखने को, वो हम देख सकते हैं। इट मीन्स कि जो वाटर वेपर, कुछ वाटर वेपर जो होती है, जो वाटर वेपर जो मतलब कि जो भी पानी होता है जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वेपर की फॉर्म में जब उड़ रहा होता है तो उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ टाइनी ड्रॉप्स होते हैं वाटर की, वो हमें देखने को, वो हमें जो स्टीम होती है वो वाटर की फॉर्म में क्या हो जाती है, कुछ ड्रॉप्स बन जाती है, उस बूंदों की पानी बन जाती हैं, उसको हम देख सकते हैं। जिस तरीके से हम पैन में पानी गर्म करते हैं तो फिर उसको कुछ प्लेट रख देते हैं, तो आपको क्या होगा, तो जो स्टीम होगी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कुछ ड्रॉप्स उसकी पानी की, तो वो जो ड्रॉप्स हैं उसको हम देख सकते हैं, लेकिन जो वाटर वेपर है उसको हम नहीं देख सकते। 8.2 another mystery. Next day Avithirav and their friends decide to make lemonade. आप देखेंगे कि दूसरे दिन क्या हुआ, अविथिरव और उनके दोस्तों ने क्या किया, शिकंजी बनाई। During the preparation they take cold water in a glass tumbler। और जब उन्होंने शिकंजी बनाई तो उन्होंने सब क्या किया, उन्होंने एक ग्लास का टम्बलर लिया और उसमें क्या किया, ठंडा पानी डाला, एंड
ice cubes into it. फिर उन्होंने एक आइस और कुछ आइस क्यूब्स डाले. After a few minutes they noticed something exciting about the outer surface of the glass tumbler. जब उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा तो जो उसकी सरफेस थी, जो ग्लास के टम्बलर की जो उसकी आउटर सरफेस थी, वो धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी. Let us find out by conducting a similar activity ourselves. इस चीज़ के बारे में पता करने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे अभी, उससे हम अच्छी तरीके से समझेंगे. एक्टिविटी 8.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट. अब हम एक्टिविटी 8.3 जो है उसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे. टेक अ कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर. हम क्या करेंगे, एक ग्लास टम्बलर में ठंडा पानी लेंगे. एड अ फ्यू आइस क्यूब्स इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2. जिस तरीके से आपको फिगर 8.2 में एक ग्लास टम्बलर जो है वो शो किया गया है जिसमें कोल्ड वाटर है, उसमें कुछ थोड़े से आइस के क्यूब डाले हैं. तो ये आपको फिगर 8.2 पे शो किया गया है. लीव इट अनडिस्टर्ब. आप देखेंगे आपको क्या करना है, इसको थोड़ी देर क्या करना है, 5 मिनट्स के लिए आपको ये जो ग्लास का टम्बलर है जिसमें आपने पानी रखा है और आइस डाले हैं, इसको थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है. Record your observation and the questions that arise in your mind in table 8.1. और फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उस ग्लास टम्बलर को और फिर देखना. यू कैन ऑल्सो टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ देयर इज एनी चेंज. आप क्या करेंगे, आप जो ग्लास का जो टम्बलर है उसको आपको उसकी जो आउटर सरफेस है उसको आपको टच करके देखना है और आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज आया होगा. क्या चेंज आया होगा, जो सरफेस है उसकी आउटर सरफेस वो धुंधली सी आपको दिखाई देगी. वो धुंधली दिखाई देगी क्योंकि क्या होगा, जो पानी जिसमें हमने आइस डाली है तो उसकी वजह से उसकी थोड़ी सी ड्रॉप्स जो हैं वो ग्लास पे आती हुई जो ग्लास की आउटर सरफेस है वहाँ पे आपको दिखाई देंगी. यू मे हैव मैनी ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चंस हियर. आप देखेंगे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. टेबल 8.1 रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस. आपको क्या करना है, टेबल 8.1 आपको इसमें आपको ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चंस जो हैं, जो आपने अभी एक्टिविटी की है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चंस जो हैं आप टेबल 8.1 में लिखेंगे. तो आप देखेंगे कि आपने क्या देखा, जो आपने एक ग्लास टम्बलर पे आपने कोल्ड वाटर लिया, उसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डाले, तो आपके माइंड में क्या ऑब्जर्वेशंस आई हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए होंगे. तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो जो आप देखोगे जो उसकी अपर सरफेस है वहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ग्लास टम्बलर में दिखाई देंगे. तो फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि वेयर डज द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम. तो ये पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहाँ से आई हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आया है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटी छोटी तो हैं लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो क्या होंगी, एक लार्जर ड्रॉप्स बन जाएंगी. ठीक है. तो इस तरीके से आपके मन में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन भी आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे. वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइव्स इन Avi's mind is there are some water droplets, tiny drops appearing on the outer surface of the glass tumbler. इसी तरीके की एक ऑब्जर्वेशन जो है वो अभी के दिमाग में आई है. उसने बोला कुछ वाटर की बूंदें जो हैं, कुछ छोटी छोटी बूंदें जो हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो आउटर सरफेस जो है ग्लास टम्बलर की उस पर हमें दिखाई दे रही हैं. इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिट एंड दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स. आप देखेंगे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो डिपॉजिट हो गई हैं और थोड़ी सी जो उसमें ड्रॉप्स हैं वो जो ऐसा होगा कि जो छोटी जो ड्रॉप्स हैं वो धीरे धीरे बड़ी ड्रॉप्स बन जाएंगी. तो फिर क्या होगा, एक बिगर ड्रॉप्स बन जाएंगी. वाटर ड्रॉपलेट्स जो है डिपॉजिट होके छोटी छोटी, इट मीन्स इसका मतलब ये है आप देखेंगे जो उसके आउटर सरफेस जो धुंधली है तो उस पर पहले स्मॉल ड्रॉप्स बनेंगी, वो धीरे धीरे बड़ी बन जाएंगी. यू कैन ऑल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस विद अ मेटल कंटेनर. और ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आप स्टील के लोटे में या स्टील के ग्लास में या तांबे के लोटे में, किसी भी मतलब कोई भी मेटल का कंटेनर हो सकता है, मतलब कोई भी मेटल का आप यूटेंसिल्स ले लीजिए, उसमें भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं. वहाँ भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी. यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम. और आप ये बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे ये चीज़ जानने के लिए कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कहाँ से आई हैं. ठीक है.
Suggest possible reasons, explain the appearance of water droplets on the outer surface of the glass tumbler. अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि जो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो आउटर सरफेस पे आई है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द पॉसिबल रीजंस इन फिगर 8.3. तो आपने जिस तरीके से आपने देखा, ये ग्लास टम्बलर पे हमने जब पानी लिया और कोल्ड वाटर लिया, उसके अंदर हम थोड़े से आइस क्यूब डाले, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, जो उसकी आउटर सरफेस है उस पर टाइनी ड्रॉप्स कहाँ से आ रही हैं. तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके भी माइंड में आ रहे होंगे. तो इसको आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, इसके पीछे रीज़न क्या है. राइट डाउन द पॉसिबल रीज़न इन फिगर 8.3. और आपको इस तरीके से कुछ रीजंस जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने हैं, और आपको भी ये रीजंस जो है वो आपको जो कॉलम्स दिए गए हैं उसमें आपको नोट करने हैं. फिगर 8.3 में आपको दिया गया है, प्रोवाइड योर पॉसिबल रीजंस आपको बताने. एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर. जो आउटर सरफेस जो है ग्लास टम्बलर की, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई हैं, उसके बारे में बहुत सारे रीजंस अलग अलग बच्चों के माइंड में अलग अलग रीजंस आ रहे होंगे. जैसे कि मैंने आपको एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ. द कोल्ड ग्लास मेक्स द एयर अराउंड इज चिल. जो ग्लास है, कोल्ड ग्लास है, आप सोचेंगे कि हो सकता है कि जो एयर है उसके आसपास की एयर बहुत ज़्यादा ठंडी है, इस वजह से जो है ये ग्लास जो है इसमें टाइनी ड्रॉप्स आ गई हैं इसकी सरफेस, आउटर सरफेस पे. कोई भी रीजंस आ सकता है. अगर बहुत सारा पानी अगर एयर में हुआ होगा तो वो ऐसा हो सकता है कि वो इस कोल्ड वाटर जो हमारा ग्लास है इस पे आके स्टिक हो गया होगा. तो इसी तरीके से बहुत सारे रीजंस जो हैं वो अलग अलग बच्चों के माइंड में आएंगे. तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे. यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजंस. यू मे एग्री और डिसएग्री विद द रीजंस ऑफ अदर्स. बहुत सारे पॉसिबल रीजंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कि जो भी रीजंस आपको देखने को मिल रहे हैं आप उनके रीजंस से एग्री भी हो सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं. अवे एंड थेरव आर्ग्यू विद अ चेन ऑफ रीजंस. अवे और थेरव जो हैं उनके पास भी बहुत सारे रीजंस हैं इससे रिलेटेड. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रीजंस मेंशन इन फिगर 8.4. और जो रीजंस आपको फिगर 8.4 में गिवन है, चेन ऑफ रीजनिंग जो गिवन है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं. अभी जो है वो ये बोलती है, आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर. अभी के मन में ये रीज़न आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पानी जो है वो रिस के ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पे आ गया है. और थिरप कहता है, नो इट कैन नॉट सीप आउट, द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज़ नॉट डिक्रीज. थिरप बोलता है, मुझे लगता है कि पानी रिस के नहीं आया है, क्योंकि जो ग्लास टम्बलर में जो पानी है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, वो उतना का उतना ही है. अब अभी बोलती है, इट्स माइट हैव डिक्रीज्ड बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन. बोलती है थोड़ा बहुत तो खैर पानी रिसा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, इतना रिसा है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है. विद अ टॉल एंड नैरो बोटल इवन अ स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज नोटिसेबल. अब जो थिरप है वो बोलता है कि जो हमारा ग्लास है वो टॉल है और चौड़ा है एक बोतल की तरह, तो थोड़ा बहुत जो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो लेवल है पानी का वो उसमें चेंज आ गया होगा. ठीक है. अब थिरप बोलता है, वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर इन अनदर टम्बलर एंड फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सीप्स आउट. अब वो बोलता है कि हम इसी तरीके से एक और बार अब हम क्या करते हैं, किसी और बर्तन में पानी ले लेते हैं और फिर से उसको भी हम रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे और फिर देखेंगे उसका पानी जो है कहीं ऐसा तो नहीं उसका पानी जो है वो उसने ग्लास ने सोख तो नहीं लिया है. तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ रीजंस जो है बच्चों के माइंड में आ रहे हैं. कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन रीजंस और कंडक्ट एक्टिविटीज टू फाइंड एविडेंस फॉर द रीजंस गिवन टू हेल्प इन दिस डिस्कशन. तो जब हम इस तरीके का जब डिस्कशन करते हैं तो वैरायटी ऑफ रीजंस हमारे माइंड में आते हैं, और जब इस तरीके की जब हमने एक्टिविटीज़ की तो बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो हमें चाहिए इन रीजंस के बारे में जानने के लिए. जब हम
इस कॉन्सेप्ट का जो हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे रीजंस जो हैं वो हमारे माइंड में आते हैं। तो इसीलिए हमें जो है एविडेंस चाहिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक दिस? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरीके के वाटर ड्रॉपलेट्स आपने और कहाँ देखी होंगी। यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स। आपने देखा होगा जब आप मॉर्निंग में आप देखेंगे आपके जो फ्लावर्स होते हैं या उनकी लीव्स होती हैं तो उस पर भी आपको ड्यू ड्रॉप्स दिखाई देंगे। इट मीन्स ओस दिखाई देगी, ओस की कुछ बूंदे दिखाई देंगे। वाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग? और आप ओस की जो बूंदे हैं वो आपको सुबह ही क्यों दिखाई देती हैं? When we boil the water in a half-filled utensils and cover it with a steel plate, और हमें कहाँ दिखाई देती हैं? जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो क्या अब जो उसको हम ढक के रख देते हैं, जो उसकी प्लेट होती है उस पर भी आपको क्या दिखाई देती हैं? उस पर भी आपको ड्रॉप्स है वाटर की वो दिखाई देती हैं। सम वाटर ड्रॉप्स एक्यूमुलेट ऑन द इनर साइड ऑफ द स्टील प्लेट, और आप देखेंगे जो उसकी इनर साइड जो है प्लेट की उस पर आपको कुछ वाटर की जो ड्रॉप्स हैं वो देखने को मिलेंगी। वेयर डू दीज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम? और ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आई हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? When the water vapor present in the air, जब वाटर वेपर एयर में मौजूद होता है, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस, और जब वो कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जो है पानी की कुछ बूंदें बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं? जब वाटर वेपर एयर के कांटेक्ट में आता है और जो वाटर वेपर जो एयर में मौजूद होते हैं, जो वाटर वेपर एयर में मौजूद होते हैं, अब वो जब कोल्ड सरफेस के जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जो ये प्रोसेस है वाटर वेपर का लिक्विड में स्टेट में कन्वर्ट होना, जब वाटर वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड मतलब वो टाइनी ड्रॉप्स फॉर्म कर लेता है स्टीम से, भाप से, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, आप देखेंगे जिस तरीके से जब वाटर वेपर जो है प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर तो वो कोल्ड सरफेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो ड्रॉप्स फॉर्म कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन ऑफ वाटर। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, लेट अस गो बैक टू एक्टिविटी 8.3। और जब हमने कॉन्सेप्ट जो है कंडेंसेशन ऑफ वाटर का समझा तो अब हम एक्टिविटी 8.3 पे जब हम आते हैं तो could the water vapor appearing on the outer surface of the glass tumbler in activity 8.3 also be due to the condensation of water vapor present in the air? तो अब हमसे ये बोला गया है कि जो हमने एक्टिविटी 8.3 की थी, जब हमने एक ग्लास टम्बलर में कोल्ड वाटर डाला था और उसके अंदर आइस डाली थी, तो जो बाहर की जो उसकी आउटर सरफेस थी वहाँ पे जो ड्रॉप्स जो फॉर्म हो रही थी उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न है कंडेंसेशन का, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर जो हमारे एयर में मौजूद हैं। तो यही रीज़न है कि जो सरफेस जो थी, आउटर सरफेस जो थी वो ग्लास टम्बलर की क्यों धुंधली हो दिखाई दे रही थी। लेट अस इन्वेस्टिगेट इट। अब इसके बारे में हम एक्टिविटी करके और जानेंगे। नाउ this chapter, the part 1 of this chapter is now complete. Please like and subscribe my channel. Thank you.